नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वीर साधना के बारे में। एक ऐसे वीर की साधना जो काफ़ी गुप्त है। यह साधना गोरखनाथ गुरु परंपरा में स्थापित है और उसमें भी केवल विशेष गुरुओं को ही इस विद्या के बारे में मालूम है। यह वीर की साधना है जो कि काला कलवा 64 वीर साधना के नाम से जानी जाती है। यह साधना एक शक्तिशाली वीर को उत्पन्न करती है जिसमें 64 वीरों की शक्ति मानी जाती है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली वीर माना जाता है। इस वीर की सामर्थ्य बहुत ही अधिक है और लगभग सभी प्रकार के कर्मों को करने की क्षमता रखता है। विशेष रूप से मारण कर्म में और अन्य जिन कर्मों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है उनमें यह विशेष रूप से लाभप्रद माना जाता है। इस साधना के लिए आपको केवल और केवल शमशान भूमि तथा अर्धरात्रि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए जो दिशा निर्धारित की जाती है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए, लाल फूल, गुड़, चावल की खीर, 5 सुपारियाँ, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग और सिंदूर। सिंदूर घी से अभिमंत्रित घेरा बनाकर पहले साधना स्थल को सुरक्षित कर लेना आवश्यक होता है। इसके बिना आपको किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह जो घेरा आप बनाएंगे यह सिंदूर और घी से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है। फिर उसमें आसन लगा कर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है। सामने कोई जलती चिता स्थापित होनी चाहिए। 108 मंत्रों से पूजा करके फिर उसमें खीर को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पान फूल चढ़ाकर सिंदूर से पान के पत्ते को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए ध्यान को लगाना चाहिए। एक दिन में 1188 मंत्रों से शुद्ध करके प्रतिदिन 108 की संख्या बढ़ानी चाहिए और यह प्रक्रिया 21 रात्रि तक करनी चाहिए। याद रखें, इसमें आपको साधना स्थल को नहीं बदलना है, जिससे कि यह सिद्धांत रूप से यह रहे कि आपकी साधना बंद नहीं हुई है। वीर विभिन्न प्रकार के भय उत्पन्न कर सकता है, आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आपको डरना नहीं चाहिए और आपको कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस साधना के प्रति बना करके रखना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार से जाप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि मिलती ही मिलती है। इस साधना का जो मंत्र है आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस साधना के बाद किसी को देखने पर आप उसकी मृत्यु का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं कि यह कैसे और कब मरेगा। लेकिन इन बातों को सिर्फ आप अपने तक ही सीमित रखेंगे, किसी को यह बातें बतानी नहीं चाहिए। इसके अलावा आप किसी के भी बल और पौरुष को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। उसके अंदर भिन्न प्रकार के वीरता के भाव पैदा कर सकते हैं। आप उसके सिर पर हाथ रख करके अपनी शक्ति द्वारा कोई भी कार्य करा सकते हैं। दोस्तों, आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे पोस्ट को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय मित्रों।